क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप हर बार कुछ नया शुरू करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। रात को सोने से पहले आप डिसाइड करते हैं कल से जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, वर्कआउट करूंगा, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ बदल जाता है। अलार्म बजता है, आप उसे स्नूज कर देते हैं। मन कहता है आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, और यही कल कभी नहीं आता। आप अकेले नहीं हैं, आज लाखों लोग इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप केपेबल नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपने डिसिप्लिन को सही तरीके से समझा ही नहीं है। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को फोर्स करना, अपनी इच्छाओं को दबाना, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। असल में डिसिप्लिन वो स्किल है जो आपको वो करने की ताकत देती है जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। और अगर आपने इस स्किल को सीख लिया तो आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। इस ऑडियो में आप जानेंगे कैसे आप बिना मोटिवेशन के भी काम कर सकते हैं, कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे आप एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जिसमें एक्सक्यूजेस की कोई जगह नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसा ऑडियो जो आपकी सोच और आपकी आदतों को बदल सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में बार बार गोल सेट करते हैं लेकिन उन्हें अचीव नहीं कर पाते, अगर आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले पाते, तो ये ऑडियो खास आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन की, एक ऐसी स्किल जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। यहाँ आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं बताई जाएंगी, बल्कि सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके बताए जाएंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो चीज हो जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और अगर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही यूजफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियोज मिलते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, सबसे बड़ा सच। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना, फिट बॉडी बनाना, पैसा कमाना या खुद को बेहतर बनाना। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग हर किसी के साथ होती है। हम किसी चीज को बड़े उत्साह के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे लगातार जारी नहीं रख पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी है। हमें लगता है कि अगर हम हमेशा मोटिवेटेड रहें तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन असल सच ये है कि मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग है जो ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। कभी हम बहुत एनर्जेटिक और इंस्पायर्ड महसूस करते हैं और कभी बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। उदाहरण के लिए, जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि अब आप अपनी जिंदगी बदल देंगे, आप पूरी मेहनत करेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन जब आपको जल्दी उठना होता है या पढ़ाई करनी होती है तो आपका मन बहाने बनाने लगता है, आज नहीं कल से शुरू करेंगे। यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। यहीं पर डिसिप्लिन का रोल शुरू होता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को फोर्स करना नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि आप वो काम करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, चाहे उस समय आपका मन करे या नहीं। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको कंसिस्टेंसी सिखाती है। मोटिवेशन आपको सिर्फ शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको अंत तक ले जाता है। सक्सेसफुल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे डिसिप्लिन्ड होते हैं। वे हर दिन अपने गोल्स पर काम करते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो। शुरुआत में डिसिप्लिन अपनाना मुश्किल लग सकता है क्योंकि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाता है। जैसे अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हैं या रोज एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ समय बाद ये आपके रूटीन का हिस्सा बन जाता है और आपको इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़िए और डिसिप्लिन को अपनाइए। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत कीजिए, लेकिन रोज कीजिए, क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं, ना कि वे जो सिर्फ मोटिवेटेड होते हैं। 3. हैबिट्स कैसे बनती हैं? स्मॉल स्टेप्स फॉर्मूला। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, ये छोटी छोटी हैबिट से बनता है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक दिन अचानक हम पूरी तरह बदल जाएंगे, कल से रोज 5 बजे उठेंगे, 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, जिम जाएंगे और एक परफेक्ट रूटीन फॉलो करेंगे। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। जब हम एक साथ बहुत बड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करता और हम कुछ ही दिनों में वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। इसलिए डिसिप्लिन बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है स्मॉल स्टेप्स से शुरुआत करना। मतलब आपको एकदम से सब कुछ नहीं बदलना है, बल्कि धीरे धीरे अपने डेली रूटीन में छोटे चेंजेस ऐड करने हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो एकदम से 5 घंटे पढ़ने का टारगेट मत रखिए, बल्कि सिर्फ 10-15 मिनट से शुरुआत कीजिए। ये इतना छोटा स्टेप होता है कि आपका दिमाग उसे रिजेक्ट नहीं करता
और आप आसानी से उसे फॉलो कर लेते हैं। जब आप रोज ये छोटा स्टेप लेते हैं तो धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाती है। हैबिट्स का एक सिंपल रूल है, जो काम आप बार बार करते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो आप एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बन जाते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक फिट पर्सन बन जाते हैं। शुरुआत में ये प्रोसेस बोरिंग और स्लो लग सकता है क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते, लेकिन यही कंसिस्टेंसी आगे चलकर बड़े रिजल्ट्स देती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हैबिट्स एनवायरनमेंट से भी बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हैं, जैसे फोन, सोशल मीडिया या नेगेटिव लोग, तो अच्छी हैबिट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अपना एनवायरनमेंट भी ऐसा बनाना होगा जो आपको सपोर्ट करे, जैसे पढ़ाई के समय फोन दूर रखना या एक फिक्स्ड जगह और समय तय करना। इससे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस हैबिट के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे जब आप इन स्मॉल हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ये आपके रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं। यही असली डिसिप्लिन है, जब आपको काम करने के लिए खुद को पुश नहीं करना पड़ता, बल्कि आप नेचुरली वही करते हैं जो आपके गोल्स के लिए सही है। इसलिए अगर आप सच में डिसिप्लिन बनना चाहते हैं तो बड़े बड़े प्लान्स बनाना छोड़िए और छोटे स्टेप्स से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अंत में वही छोटी हैबिट्स मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। 4. प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हराएं? प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है, और सच कहें तो हम सब कभी न कभी इसका शिकार होते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई, काम, एक्सरसाइज या कोई जरूरी टास्क, लेकिन फिर भी हम उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं और खुद से कहते हैं अभी मूड नहीं है, बाद में कर लेंगे। ये बाद में ही हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि धीरे धीरे यही आदत हमारी रूटीन बन जाती है। प्रोक्रास्टिनेशन का असली कारण आलस नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट को प्रेफर करता है। जब भी कोई काम थोड़ा मुश्किल या बोरिंग लगता है, हमारा माइंड तुरंत आसान और एंजॉयबल चीजों की तरफ भागता है, जैसे मोबाइल चलाना, रील्स देखना या बेवजह टाइम पास करना। इसलिए अगर हमें प्रोक्रास्टिनेशन को हराना है तो हमें अपने दिमाग को स्मार्ट तरीके से हैंडल करना होगा। इसका सबसे आसान तरीका है 5 मिनट रूल। इसका मतलब है कि आपको खुद से सिर्फ इतना कहना है, मैं इस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। जब आप इतना छोटा कमिटमेंट लेते हैं तो आपका दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेता है और आप शुरुआत कर देते हैं। और एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो अक्सर आप 5 मिनट से ज्यादा काम कर लेते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट होता है शुरुआत करना। दूसरा तरीका है डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। अगर आपका फोन आपके पास है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं या आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए काम करते समय अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाइए। फोन को साइलेंट पर रखिए या दूर रखिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि जब उनका मूड सही होगा या जब उन्हें मोटिवेशन फील होगा तभी वे काम शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा टाइम कभी नहीं आता। सही समय वही है जब आप एक्शन लेते हैं, चाहे मन करे या ना करे। आपको ये समझना होगा कि एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है, ना कि मोटिवेशन से एक्शन। जब आप काम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका फोकस और इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। प्रोक्रास्टिनेशन को हराने का एक और तरीका है अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जब कोई टास्क बहुत बड़ा लगता है तो हमारा माइंड डर जाता है और हम उसे टाल देते हैं, लेकिन अगर आप उसे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो आसान लगने लगता है। अंत में आपको ये याद रखना होगा कि हर बार जब आप काम को टालते हैं तो आप अपने गोल से दूर जाते हैं, और हर बार जब आप एक्शन लेते हैं तो एक कदम आगे बढ़ते हैं। इसलिए परफेक्शन का इंतजार छोड़िए, छोटा शुरू कीजिए और बस शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन लेना। 6. कंसिस्टेंसी वर्सेस परफेक्शन। हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन एक कॉमन गलती करते हैं, हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम कोई काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते तब तक उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए। यही सोच हमें शुरुआत करने से रोक देती है और हम धीरे धीरे एक्शन लेना ही बंद कर देते हैं। सच यह है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है, क्योंकि कोई भी काम शुरू से परफेक्ट नहीं होता। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था और हर सक्सेसफुल इंसान ने शुरुआत इम्परफेक्ट तरीके से ही की थी। यहीं पर कंसिस्टेंसी का रोल आता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना, चाहे वो परफेक्ट हो या नहीं। जब आप रोज एक्शन लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाना शुरू करते हैं तो पहले दिन आपकी बॉडी परफेक्ट नहीं होगी, ना ही आप हैवी वेट्स उठा पाएंगे, लेकिन अगर आप रोज जाते रहेंगे तो कुछ महीनों बाद आपको खुद में बदलाव दिखने लगेगा। यही कंसिस्टेंसी की पावर है।
दूसरी तरफ अगर आप परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप या तो शुरुआत नहीं करते या थोड़ी सी गलती होने पर रुक जाते हैं। कई लोग एक दिन मिस होने पर सोचते हैं अब तो मेरा रूटीन खराब हो गया और फिर वे पूरी तरह छोड़ देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग ऐसा नहीं सोचते। वे समझते हैं कि कभी कभी मिस्टेक होना नॉर्मल है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। कंसिस्टेंसी का एक सिंपल रूल है, नेवर मिस ट्वाइस। अगर आप एक दिन स्किप करते हैं तो दूसरे दिन जरूर वापस शुरू करें। इससे आपका फ्लो बना रहता है और आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप कर लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसमें रोज वही काम करना पड़ता है, लेकिन यही बोरिंग रेपिटेशन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो या फिटनेस, हर जगह वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, ना कि वे जो सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग या परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करते हैं। इसलिए अगर आप सच में डिसिप्लिन बनना चाहते हैं तो परफेक्शन को छोड़िए और कंसिस्टेंसी को अपनाइए। रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कीजिए क्योंकि छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर ही बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं और अंत में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ता रहता है। 7. आइडेंटिटी चेंज, सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट। अगर आप सच में डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने एक्शंस नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं अंदर से आता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे गोल्स पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे रोज पढ़ाई करनी है, मुझे फिट होना है या मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन वे अपनी पहचान को नहीं बदलते। वे अंदर से अभी भी खुद को वही पुराना इंसान मानते हैं जो प्रोक्रास्टिनेट करता है, जो लेजी है, जो चीजों को बीच में छोड़ देता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी एक्शंस हमेशा आपकी आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं मानते तो आप कभी कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड एक्शंस नहीं ले पाएंगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना। आपको खुद से कहना होगा, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। शुरुआत में ये फेक लग सकता है, लेकिन यही प्रोसेस धीरे धीरे आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करता है। जब भी आप कोई छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं, जैसे टाइम पर उठना, पढ़ाई करना या डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, तो आप अपने दिमाग को प्रूफ दे रहे होते हैं कि आप सच में डिसिप्लिन्ड हैं। धीरे धीरे ये छोटे एक्शंस मिलकर आपकी नई आइडेंटिटी बना देते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई व्यक्ति खुद को स्मोकर मानता है तो उसके लिए सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद को नॉन स्मोकर मानने लगता है तो उसका बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। यही प्रिंसिपल हर हैबिट पर लागू होता है। आपको सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं बल्कि उस इंसान बनने पर फोकस करना है जो उन रिजल्ट्स को अचीव करता है। जब आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है तो आपको खुद को बार बार पुश नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका बिहेवियर नेचुरली उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई डिसीजन लें तो खुद से पूछें, एक डिसिप्लिन्ड इंसान इस सिचुएशन में क्या करेगा, और फिर वही एक्शन ले। शुरुआत में ये एफर्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपका डिफॉल्ट बिहेवियर बन जाएगा। याद रखिए, डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, और जब आप अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं तो आपकी पूरी लाइफ अपने आप बदलने लगती है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि डिसिप्लिन कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। ये छोटे छोटे एक्शंस और डेली हैबिट्स से बनता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत जरूर करा सकता है, लेकिन अंत तक पहुंचाने का काम सिर्फ डिसिप्लिन ही करता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो बड़े बड़े प्रॉमिसेस करने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कीजिए और उन्हें हर दिन फॉलो कीजिए। याद रखिए, आपकी डेली हैबिट्स ही आपका फ्यूचर तय करती हैं। आज आप जो करते हैं वही कल आपको बनाता है। तो एक्सक्यूजेस को छोड़िए, एक्शन लेना शुरू कीजिए और खुद का एक बेहतर वर्जन बनाइए। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही सिंपल और पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल बदलाव के तरीके मिलेंगे। मिलते हैं अगले ऑडियो में। तब तक अपने गोल्स पर फोकस रखिए और डिसिप्लिन रहिए।